बेटा को जिंदा ही बच्ची को दफना दिया या उसका गला घोट दिया। इस कदर जहालत का दौर था। जब मेरे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लेकर आए तो आपने कहा कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, कोई इसकी तरफ आंख उठा के न देखे। जब लोगों को ये बात पता चलती है कि नबी ने तो ये ऐलान करवा दिया कि मेरी बेटी तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, जबकि हमारे यहाँ तो बेटी पैदा होती है उसको जिंदा ही दफन कर देते हैं, जिंदा दफना देते हैं। पहले के जो लोग थे, हिंदू, यहूदी, सिख, ईसाई वगैरह जो भी थे, जो कमेटी वगैरह बनी थी बड़ी, उन मुसलमान तो नहीं थे लेकिन नबी को बहुत मानते थे। जब उन्होंने ये बात सुनी तमाम जमा होकर नबी की खिदमत में हाजिर हो जाते वो कहते हैं आका हम तो बेटी पैदा होती है तो उसको जिंदा ही दरगोर कर देते हैं, उसको जिंदा दफना देते हैं, अजाब समझते हैं, लेकिन आपने तो ऐलान कर दिया कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, कोई इसकी तरफ आंख उठा के न देखे। तो मेरे प्यारे आका मुस्कुराते हुए कहते हैं कि किसी की बेटी पैदा हुई, उसने उसकी अच्छी परवरिश की और जब बड़ी हो गई उसका निकाह कर दिया तो रोजे महशर यानी कयामत के दिन वो मेरे साथ ऐसे खड़ा होगा जिससे कलमे की एक उंगली आई। बुलंद आवाज में कहती थी सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आया क्या? और एक शख्स खड़ा था, उसने कहा कि या रसूल अल्लाह अगर किसी की 2 बेटियां हुई, किसी की 3, तो आपने कहा उसको भी यही मर्तबा हासिल होगा। कि देखिए आज हम इतनी इज्जत से बैठे हैं, इतने रुतबे से बैठे, किसके सद के तुफैल जी मेरे प्यारे आका के सद के तुफैल। वरना जब दौर जहालत था, जब दुनिया में नबी तशरीफ नहीं लाए थे, तो इस कदर जहालत का दौर था कि एक मंडी लगा करती थी, उसमें औरतों को बेचा जाता था। तो बेटा अपनी माँ को ले जाके उधर बेच देता था और बाप अपनी बेटी को बेच देता था। तो आप देखिए जब नबी दुनिया में तशरीफ लेकर आए तो आपने ये इरशाद फरमाया कि बेटी एक नेमत है, एक रहमत है, वो अजाब नहीं। और आज देखिए हम इतने मर्तबे से बैठे हैं, इतने इज्जत से बैठे हैं, किसके सर के फैल मेरे प्यारे आका के सर के फैल। अगर वही जहालत का दौर होता और हम में से कुछ औरतें बाकी रहते मर्दों की जरूरत के लिए, किसी भी चीज के लिए हम बाकी रहते तो हमारी कोई इज्जत नहीं होती। जब हमारे नबी हमें इज्जत ना फरमाते तो आज हम इतने रुतबे से, माँ के रुतबे से, कोई बहन के, कोई बेटी के, कोई बहू के, कोई नानी के, कोई दादी के रुतबे से बैठा है। किसके सर के तुफैल? सिर्फ मेरे प्यारे आका के सर के तुफैल। तो अल्लाह तबारक तआला से अल्लाह तबारक तआला हम सबको सच्चा पक्का आशिकाने रसूल बना दे, सुन्नतों पे अमल करने वाला बना दे और अल्लाह तबारक तआला सबको कामिल ईमान बना दे। कहते हैं कि जब तक आपका ईमान मुकम्मल नहीं होता, जब तक आप 3 चीजों से बढ़ के अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत ना करते हो। सबसे पहले तो अपने वालिदैन। लोगों को दुनिया में क्या अजीज होता है कि वालिदैन अजीज होता है। सबसे पहले तो वालिदैन अजीज होता है, अपने वालिदैन, उसके बाद अपनी औलाद, उसके बाद पैसा। इन तमाम चीजों से बढ़ के जब तक आप अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत नहीं करते तो आप कामिल ईमान नहीं। तो अल्लाह तबारक तआला से यही दुआ मांगते हैं कि अल्लाह तबारक तआला हम तमाम कामिल ईमान बना दे, सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे, 5 जगह नमाजी बना दे और अल्लाह तबारक तआला नबी की महफिल सजाने वाला बना दे। अल्लाह तबारक तआला हमारी इस महफिल को, जारी शरीफ की महफिल को अल्लाह अपने बारे में कबूल मंजूर अता फरमाए। कि नबी की शान में सलाम पढ़े और साथ में पढ़िएगा कि किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, पढ़ो मेरा कली मेरा सफीना लिख दे, जन्नत भी गवारा गे, जन्नत भी गवारा गे, मगर मेरे लिए
अपना नहीं गम के मारे हम या मोहम्मद कोई अपना नहीं गम के मारे हमें आपके दर पे या ताजदारे हरम निगाहे करम ताजदारे हरम। अब जिसने मदीने जाना है साथ के अब्बा बुलंद पढ़िएगा कि मैं मदीने चले मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले मिलकर मदीने चले आओ मदीने चले। दुख दर्द सब छटते हैं हसनैन के सदके बटते हैं मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले। मैं कशुआ आओ मदीने चले नस्ल के कौसर से पीने चले याद रखो उठ गई एक नजर वो नजर याद रखो अगर उठ गई नजर जितने आली नजर जाम पर जाएंगे ताजदारे हरम निगाहे करम ताजदारे हरम निगाहे करम ताजदारे। आप लोगों से फिर एक बार गुजारिश कर चुके थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा कि मदीने से बुलावा आ रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। सभी कह दीजिए मदीने से बुलावा आ रहा है और यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की मदीने वाला ही बुलवा रहा है मदीने वाला ही बुलवा रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है। और जो मदीने से मोहब्बत करते हैं कि कोई मदीने जा रहा है तो उसका दिल में कदमों पे लिपट जाता है। बेशक ऐसी बात है कि कोई मदीने जा रहा है जो आशिकाना रसूल है उसका दिल कदमों से लिपट जाता है और क्या कह रहा है कि मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा अकेला क्यों मदीने जा रहा है अकेला क्यों मदीने जा रहा है
मिलके पढ़ेगा, अल्लाह तबारक व तआला जो आज ये कलाम में से आप मिलके पढ़े, अल्लाह उसको 80 साल मदीने की ज़ियारत अता फरमाए। कि रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा, रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा, अल्लाह अल्लाह तमाम बहनों से पीछे वाली बहनों से गुजारिश है आवाज़ में कह दीजिए सुभान अल्लाह कि मदीने के हवाले से बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ने जाएगा, मेरे साथ नीचे पढ़ेगा कि जो शायर थे जिन्होंने कलाम लिखा, आंखों से नाबीना थी, यानी पहले उनकी आंखें थी लेकिन किसी बीमारी की वजह से, किसी वजह से इनकी आँख बिनाई जाती रही और बाद में बिनाई चली गई। आपने बहुत से कलाम लिखे और आपका हर कलाम मशहूर और मकबूल हुआ और आपने हर कलाम में अपनी आँखों का जिक्र किया
और आपने अपने दिल की मोहब्बत उठा के, उनको मदीने से इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि आपने अपनी दिल की तमाम मोहब्बत उठाकर अपने अशारों में लिख दी कि अब तो बस ही धुन है, अब तो बस फलक से दुरूद सलाम आ रहा है, फलक से दुरूद सलाम आ रहा है, ज़ुबान पर मोहम्मद का नाम आ रहा है, फलक से दुरूद सलाम आ रहा है।
मोहम्मद के मेरी झोली को भर